हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी इजी ट्रिक से मेहंदी के कौन बनाना। देखो, पहले ना हमें ये दोनों चीज़ चाहिए, टैप और सेलोफेन शीट। आपको सीखना है तो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। ये सेलोफेन शीट है ना, हमें मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएगी, मेहंदी प्रोडक्ट मिलती है वहाँ पे, या आप ऑनलाइन सर्च करोगे आपको वहीं पे भी मिल जाएगी। ये इतनी पतली आती है ये शीट। चलो अब हम स्टार्ट करने के लिए हमें फोर फिंगर से बीच में से ही स्टार्ट करना, कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करना वरना ये नहीं बनेगा। देखो, पहले ना हमें फोर फिंगर से बीच में से पकड़ेंगे और कॉर्नर से हम रोल करना स्टार्ट करेंगे। रोल करते ही रहना मतलब आगे से पकड़ना और पीछे से रोल करना। देखो, ये हमने कहा आगे से पकड़ा है और पीछे से मैंने रोल किया है। रोल करते ही जाना और पीछे से बहुत बड़ा ना हो जाए वो भी हमें ध्यान रखना है कि अंदर से छोटा होना चाहिए। आप रोल करते जाओगे वो अंदर चला जाएगा। आप ऐसे ही रोल करते रहना। अब आगे का पॉइंट भी देखना और पीछे का भी देखना कि छोटा है या बड़ा है। और अंदर से हम बाहर खींचेंगे, पॉइंट है ना, अंदर बाहर करते हैं ना तो खींचा, इतना भी बाहर नहीं खींचने का कि आगे का पॉइंट ही मतलब बंद हो जाए तो हमें कैंची से कट करना पड़े। ऐसा नहीं करने का। देखो, हम बाहर अंदर करेंगे, आपको दिख रहा होगा। हम यहाँ पे बाहर की तरफ खींचेंगे तो वो आगे का पॉइंट एकदम छोटू सा होता जाएगा। हम कैंची से कट करेंगे ना पॉइंट बंद करके तो वो मेहंदी में वो फिनिशिंग नहीं गया। और हमें पीछे से ऐसे देखना है कि मतलब पॉइंट दिख रहा है कि नहीं, बाहर का कुछ दिख रहा है कि नहीं। अब देखो, यहाँ से हमें ये त्रिकोण पड़ रहा है, इतना ही त्रिकोण होना चाहिए, इतना छोटू सा ही होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा ये। और अब हम टैप लगाएंगे। टैप लगाते समय भी ध्यान रखना है कि हमने जो रोल किया है वो खुल ना जाए, इसलिए ध्यान से टैप लगाना, क्योंकि टैप नहीं लगाओगे ध्यान से तो ये खुल जाएगा और हमें फिर से बनाना पड़ेगा। इसलिए टैप ध्यान से लगाना। ये देखो, यहाँ पे त्रिकोण है ना, त्रिकोण से मैं कॉर्नर से ही टैप लगा रही हूँ। और टैप लगाते समय धीरे धीरे ही रोल करना। जल्दबाजी में करोगे तो ये खुल जाएगा और टैप भी अच्छे से नहीं लगेगी, फिर ये बिगड़ जाएगा, फिर से बनाना पड़ेगा। इसीलिए टैप लगाते समय भी थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आ जाएगा, धीरे धीरे करोगे तो आ जाएगा। ये हमारा कॉर्न बन के रेडी हो गया है। और अब हमें एक टैप दूसरी लगानी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टैप लगाएंगे दूसरी, जिससे है ना वो मेहंदी की पेस्ट बाहर ना निकल जाए, लीक ना हो जाए, इसलिए हमें यहाँ पे भी एक टैप लगानी ज़रूर। आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और वो कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखो, ये पकड़ने में भी कितना इजी रहता है, मार्केट वाले कौन से तो ज़्यादा ही इजी रहता है। अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे। पेस्ट आपको सीखना है तो कमेंट में मुझे मैसेज करो तो मैं आपको सिखाऊंगी। और अब देखो, हम पेस्ट डालते समय भी ये ध्यान रखना कि हम थंब से ऐसे धीरे धीरे करके अंदर डालेंगे, जिससे एयर ना भर जाए। एयर हो जाएगी ना तो मतलब इसमें फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा और मेहंदी बाहर निकालते समय भी अच्छी मेहंदी लाइन टू लाइन नहीं निकलेगी। इसीलिए और ऐसे ही खींचना, ऐसे ही खींचेंगे ना तो हमारा पेस्ट भी खराब नहीं होगा। और यहाँ पे भी इतनी जगह रखेंगे ना तो मतलब एयर भी नहीं जाएगी, इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है। हम ऊपर से डालेंगे ना तो हमारा ये पाइपिंग बैग में भी खराब होगा, हमारा हैंड भी खराब होगा। ये देखो, मैंने ऊपर से ऐसे डाला तो ये अब हम खींचेंगे नहीं तो ये गंदा लगेगा ना। तो अब कैसे करेंगे, ऐसे पकड़ना और ऐसे खींचना। ऐसे ऐसे खींचेंगे ना तो हमारा हाथ भी खराब नहीं होगा, कौन भी ऐसा ही रहेगा और पेस्ट भी अच्छे से हो जाएगी। और अब हम इस पेस्ट को फिल करके हम फ्रीज़र में रख सकते हैं। अब देखो, मैंने ऐसे रोल किया और हम यहाँ पे टैप लगा देंगे ताकि हमारी पेस्ट भी ऐसी की ऐसी रह जाए और आगे से सूख ना जाए। अब हम इसमें भी टैप लगाएंगे। यहाँ पे देखो कैसा, यहाँ पे एक त्रिकोण पड़ रहा है, पीछे से बड़ा, आगे से वी शेप से त्रिकोण हो रहा है। ये देखो, आपको दिख रहा है, ये वी शेप से त्रिकोण ऐसे ही करना। अब हमें वो भी ध्यान रखना है कि पेस्ट डालते समय इतनी जगह रहनी चाहिए, ये त्रिकोण पड़ रहा है ना, इतनी जगह तो होनी चाहिए जिससे हम फील कर पाए। इसीलिए देखो, अब हम टैप लगाएंगे।
इतनी टेप लेनी है और जहाँ पे कॉर्नर पड़ रहा है ना वहीं पे ही टेप लगाएंगे और धीरे से ही चिपकाएंगे, वरना वो टेप अच्छे से नहीं लगेगी। टेप लगाते समय भी आपको प्रॉब्लम तो होने ही वाली है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। अब हम एक टेप आगे लगाएंगे क्योंकि आगे से मेहंदी बाहर ना निकल जाए। हमने वहाँ पे आप हो सके तो आप पिन लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। पिन लगाए हुआ होगा ना, फिर भी आपको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि एयर अंदर चली जाती है, इसलिए टैप लगाओगे तो अच्छा रहेगा। अब हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, छोटा छोटा ही फोल्ड करना है ऐसे। और अब हम यहाँ पे साइड में से भी फोल्ड करेंगे। देखो ये अब हमने यहाँ से यहाँ ऐसे छोटू सा ही लेना ऐसे, और दूसरी साइड से भी ऐसे फोल्ड करेंगे और हम टाइट पकड़ेंगे और अंदर की तरफ हम खींचेंगे। टाइटली खींचना क्योंकि वो फिनिशिंग में भी अच्छा आता है। टाइट रहेगा तो कॉर्न भी टाइट रहेगा तो अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पे भी हमने ये टेप लगा दी। यहाँ पे टेप बड़ी वाली ही लेना। अब हम दूसरी टेप साइड में लगाएंगे ऐसे। ऐसे लगानी ज़रूरी है क्योंकि हमारी मेहंदी पेस्ट बाहर ना निकल जाए कहीं से भी, इसलिए ये टेप लगाना बहुत ज़रूरी। टेप में कोई कंजूसाई नहीं करने की, टेप जितनी ज़्यादा लगाओगे इतना अच्छा रहेगा, लेकिन टेप फिनिशिंग के साथ ही लगानी है। ऐसे साइड में टेप हमने लगा दी। अब हमें राउंड में भी एक टेप लगानी है। इससे क्या होता है कि मेहंदी की पेस्ट हमारी बाहर नहीं निकले। जितनी ज़्यादा टेप लगेगी इतना अच्छा होगा। ये देखो लग गई और टाइट भी लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। इससे ना हमें हैंड में भी प्रॉब्लम नहीं होती। हैंड जो पेन करता है ना, थंब हमारे मेहंदी बाहर वाले कौन से क्या होता है, मेहंदी लगाते समय पेन करता है। यहाँ से हमें ये हैंड पेन नहीं करेगा, थंब पे इतना सा भी पेन नहीं होगा। अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये पॉइंट मैंने कट नहीं किया है कैंची से। देखो ये मैंने लाइन ड्रॉ की, कितनी पतली लाइन हो रही है, ये देखो। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा और इतना आसान तरीके से बन जाएगा। आप कमेंट में बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू।